हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेशियो कॉल स्प्रेड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेशियो पुट स्प्रेड। अब रेशियो कॉल स्प्रेड और रेशियो पुट स्प्रेड के अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये दोनों ही स्ट्रेटजीज हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, बस कुछ कुछ चीजों को लेकर हमें इन दोनों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन दोनों स्ट्रेटजीज को हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इन चीजों को लेके हमें इन दोनों स्ट्रेटजीज के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज इन दोनों ही स्ट्रेटजीज के अंदर ज्यादातर चीजें हमें सेम देखने को मिलेगी। तो इसलिए जिसने रेशियो कॉल स्प्रेड वाली वीडियो देखी है उसके लिए आज की रेशियो पुट स्प्रेड को समझना इजी रहेगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में रेशियो कॉल स्प्रेड को डिटेल में डिस्कस किया था, सारे पॉइंट्स कवर कर रहे थे, उसी तरीके से हम आज के इस वीडियो में रेशियो पुट स्प्रेड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं इस स्ट्रेटजी के, और साथ ही साथ लाइव मार्केट के अंदर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं, तो देखो, जब भी हमें लगता है कि मार्केट के अंदर लोअर लेवल्स पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर है, तो उस सिचुएशन में हम रेशियो पुट स्प्रेड को क्रिएट करते हैं। अब यहां पर अगर मार्केट रेंज बाउंड रही तो भी हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट अप मूव दिखाती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट सेलिंग दिखाती है सपोर्ट लेवल तक की तब भी हमें प्रॉफिट होगा। बस नुकसान हमें तब होगा जब मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देगी। तो इसलिए जब भी हमें लगे कि मार्केट के अंदर लोअर लेवल्स पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर है, तो उस सिचुएशन में हम रेशियो पुट स्प्रेड को क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स की बात करता हूं। तो इसका एक लौता और मेजर बेनिफिट ये है कि इस एक स्ट्रेटजी के अंदर हमें 3 डिफरेंट डायरेक्शंस को ट्रेड करने का बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि अगर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तब भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट अप मूव दिखाएगी तो भी प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट सेलिंग दिखाएगी सपोर्ट लेवल तक की तो भी हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इसका इकलौता और मेजर बेनिफिट यही है कि इसके अंदर हमें 3 डिफरेंट डायरेक्शंस को ट्रेड करने का बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसके मेजरली 3 ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक जो है वो इसका ये है कि इसके अंदर हमें अनलिमिटेड लॉस देखने को मिलता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो कि हमें कब होगा, जब मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देगी डाउन साइड में। दूसरा इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर मार्केट के अंदर मान लो किसी भी रीजन से, कोई इवेंट के चलते या किसी न्यूज के चलते हमें मेजर सेलिंग देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें इसके अंदर अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिल जाएगा। और तीसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए, वो ज्यादा होती है। मतलब हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है इसको क्रिएट करने के लिए, इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए। तो ये थे इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब हम ये देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। अब सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझेंगे। अब इस स्ट्रेटजी को जो हम क्रिएट करेंगे वो हम 3 लेग में क्रिएट करेंगे, और ये पूरी स्ट्रेटजी हमारी पुट ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है उसका हमें 1 लॉट बाय करना है। देन उसके बाद हम आउट द मनी की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसके हमें 2 लॉट सेल करने हैं। तो जब हम एट द मनी का 1 लॉट बाय करके आउट द मनी के 2 लॉट सेल कर देंगे पुट ऑप्शन के, तो हमारी रेशियो पुट स्प्रेड क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम यहां पर इन दोनों ऑप्शंस का रेशियो देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा 1:2, क्योंकि हमने यहां पर एक ऑप्शन को बाय करा है और 2 ऑप्शन को सेल करा है, तो इसलिए 1:2 का हमें यहाँ पे रेशियो देखने को मिलेगा दोनों ऑप्शन के बीच में। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, और हर बार की तरह हम बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 49,500 के लेवल पे। इट मींस कि ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। तो हमने क्या करा, हमने 49,500 की जो एट द मनी की पुट ऑप्शन है उसका 1 लॉट बाय कर लिया, और मान के चलते हैं कि ये हमने बाय कर लिया 50 रुपए की प्रीमियम में। उसके बाद 500 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 49,000 की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसके हमने 2 लॉट सेल कर दिए, और ये मान के चलते कि ये हमने सेल कर दिए 30 रुपए में। मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो यानी कि 60 रुपए में हमने 2 लॉट आउट द मनी पुट ऑप्शन के सेल कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम नेट प्रीमियम रिसीव देखें कि मतलब हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में कितनी प्रीमियम रिसीव हुई, तो हमें 10 रुपए की नेट प्रीमियम यहाँ पे रिसीव हुई है। 10 रुपए की कैसे, क्योंकि 50 रुपए में हमने क्या करा है, बाय करी ऑप्शन, तो ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट,
और 60 रुपए में हमने ऑप्शन सेल करी है, तो ये हो गई हमारे लिए इनकम। तो जब 60 की इनकम में से 50 की कॉस्ट माइनस होगी तो 10 रुपए हमारी नेट प्रीमियम रिसीव हुई, यानी कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में हमें 10 रुपए की प्रीमियम मिली है, हमें पैसा देना नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई थ्योरेटिकल, अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर चल के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। अब हम बिल्डर पर क्लिक कर दें तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर की विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर हम निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा 49,552.7 का, यानी कि 49,500 हमारा हो गया राउंड लेवल, यानी कि एट द मनी का लेवल हम मान के चलते हैं 49,500 का। अब जो थ्योरेटिकल एग्जांपल में हमने स्ट्राइक्स ली थी 49,500 और 49,000 की, उसी को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी कैरी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 49,500 की एक एट द मनी की पुट ऑप्शन बाय करेंगे और 49,000 यानी कि 500 पॉइंट्स आउट द मनी की 2 लॉट पुट ऑप्शन के सेल कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फ्यूचर्स की जगह ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी हमारी 30 जनवरी 2025 रहेगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बाय करना है। तो हम 49,500 की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसको हम कर लेंगे बाय, एक लॉट करेंगे हम इसका सबसे पहले बाय। अब उसके बाद हम 500 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 49,000 की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसके 2 लॉट कर देंगे हम सेल। इसके 2 लॉट हमने कर दिए सेल। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे सामने इस पूरी स्ट्रेटजी की सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी, सारी डिटेल्स हमें दिख जाएगी विद पे ऑफ चार्ट। तो अब हम एक एक करके इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी ये ऑप्शन कितने में बाय सेल हुई है। तो 49,500 की जो हमारी पुट ऑप्शन है वो हमारी बाय हुई है 672 रुपए में, और 49,000 की जो पुट ऑप्शन है वो हमारी सेल हुई है 448 रुपए 15 पैसे में। मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 2 लॉट की प्रीमियम हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से तो हमने ये बाय और सेल करी है। अब अगर हम इसके ठीक नीचे देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स प्रॉफिट की। मैक्स प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हमें 11,974 रुपए का देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें मैक्सिमम 11,974 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। तो 11,974 का हमारा मैक्स प्रॉफिट है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट हमें इसमें नहीं हो सकता। अगर हम उसी के ठीक नीचे देखें तो जो हमें मैक्स लॉस देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा अनडिफाइंड यानी कि अनलिमिटेड, जो कि मैंने आप लोगों को इसके ड्रॉबैक में ही बोला था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारा लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अगर हम इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगा NA, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड दोनों होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 11,974 का रिवॉर्ड तो है लेकिन रिस्क की कोई अमाउंट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ब्रेक इवन लेवल की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 48,202 का। इट मींस कि 48,202 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हमें इसके अंदर प्रॉफिट होता रहेगा। 48,202 के लेवल पर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और 48,000 के नीचे जैसी बैंक निफ्टी आएगा तो फिर हमें इसके अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी अगर हमने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं किया होगा। तो अब अगर हम लास्ट में देखें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम, जो कि हमें देखने को मिल रही है 90,913 की। इट मींस कि हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए 90,000 रुपए के अराउंड की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और इतनी कैपिटल की जरूरत भी हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑप्शंस ट्रेड करी हैं उसमें हमने एक ऑप्शन को नेकेड सेल करा है। एक ऑप्शन जो हमने बाय करी है उसके अगेंस्ट में एक ऑप्शन जो हमने सेल करी है, तो वो तो परफेक्ट हैच हो गई, लेकिन जो एक ऑप्शन हमने नेकेड सेल करी है उसकी वजह से यहाँ पर हमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है इस स्ट्रेटजी के अंदर। अब अगर हम पे ऑफ चार्ट देखें तो पे ऑफ चार्ट में ये जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर ग्रीन और रेड दोनों एरिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल 48,202 का, जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना तो हमें लॉस होगा। इसके नीचे ये जो हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है ये है हमारा लॉस वाला एरिया जहां पर हमें लॉस होगा, और इसके ऊपर ये जो हमें ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये है हमारा प्रॉफिट जोन जहां पर कि हमें प्रॉफिट होगा। अब यहां पर ये जो हमें ट्राइंगल देखने को मिल रहा है ये ट्राइंगल के अंदर ये जो हमें हायर लेवल देखने को मिल रहा है ये वो लेवल है जहां पर कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अपना मैक्स प्रॉफिट अचीव होगा 11,974 का। और ये लेवल पता है कौन सा है, ये लेवल वो लेवल है जिस लेवल की जिस स्ट्राइक की हमने ऑप्शन को सेल करा है, यानी कि ये लेवल है हमारा 49,000 का लेवल। 49,000 का लेवल वो लेवल है जहां पर कि हमें 11,974 रुपए का अपना मैक्स प्रॉफिट अचीव होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर इस एग्जांपल में।
तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट के अंदर रेशियो पुट स्प्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि लोअर लेवल्स पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो, जिसके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर हो। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको एग्जीक्यूट करा जिसमें नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल तो था लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं था, तो अगर वो ब्रेक हुआ ना तो आप लोगों को अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस भी फॉलो ना किया होगा तो इसलिए आप लोगों को इसको उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि लोअर लेवल्स पर सपोर्ट हो और साथ ही साथ वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जिसके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो दो ऑप्शंस आप ट्रेड कर रहे हो इन दोनों ऑप्शंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा इन दोनों ऑप्शंस के बीच का डिस्टेंस होगा आपकी ये जो स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी अभी वो डेबिट स्ट्रेटजी बन जाएगी, जिसका नुकसान ये होगा कि यहाँ पे एक के बजाय दो ब्रेक इवन लेवल निकल कर आ जाएंगे, एक अपसाइड में और एक डाउन साइड में, जिसकी वजह से अगर मार्केट बढ़ी तो भी आपको नुकसान, गिरी तो भी आपको नुकसान। आपको फिर सिर्फ तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। जबकि अगर आप इस स्ट्रेटजी को क्रेडिट स्ट्रेटजी की तरह क्रिएट करोगे तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक ही केस में नुकसान होगा कि अगर मार्केट गिरेगी सपोर्ट लेवल के नीचे तो ही आपको नुकसान होगा, अदरवाइज हर तरीके से आप प्रॉफिट में रहोगे, चाहे मार्केट रेंज बाउंड रहे, चाहे मार्केट अप मूव दिखाए, चाहे मार्केट सेलिंग दिखाए सपोर्ट लेवल तक की, आप हर सिचुएशन में प्रॉफिट में रहोगे। तो इसलिए आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के अंदर दोनों ऑप्शंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बड़ा नहीं रखना, नॉर्मल डिस्टेंस रखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो दोनों ही ऑप्शंस आप ट्रेड करोगे इनके बीच जो रेशियो का रिलेशन है वो आपको बैलेंस रखना है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने एक लॉट एट द मनी का बाय करा उसके अगेंस्ट में 3 लॉट या 4 लॉट आउट द मनी के सेल कर दिए, या फिर 2 लॉट एट द मनी के बाय करे और 5 या 6 लॉट आउट द मनी के सेल कर दिए। ऐसे नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जितने ज्यादा ऑप्शंस आप नेकेड सेल करते रहोगे ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में, उतना ही ज्यादा आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में, और साथ ही साथ उतना ही ज्यादा रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को इन दोनों ऑप्शंस जो कि आप ट्रेड करोगे इन दोनों ऑप्शन के बीच में जो रेशियो का रिलेशन है वो आप लोगों को बैलेंस रखना है, लॉजिकल रेशियो का रिलेशन रखना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोग जिस ऑप्शन को यानी कि जिस स्ट्राइक को सेल करोगे वो स्ट्राइक आप लोगों को रैंडम बेसिस पे पिक नहीं करनी है, आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करना है और उसके बाद ही आप लोगों को स्ट्राइक को सेल करना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने रैंडम बेसिस पे किसी भी स्ट्राइक को सेल कर दिया और मान लो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं हुआ, तो जैसे ही वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो आप लोगों को अनलिमिटेड लॉस देखने को मिल सकता है इस सिचुएशन के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को रैंडम बेसिस पे किसी भी स्ट्राइक को सेल नहीं करना, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद एक स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जिसके ब्रेक होने के चांसेस कम हो और उसको सेल करना है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करो जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो। क्योंकि मान लो कि अगर आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करा जिसमें लिक्विडिटी ही नहीं है, तो होगा क्या, जब आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस करोगे या फिर इससे एग्जिट करने के लिए बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो वो प्लेस नहीं होंगे, क्योंकि सामने कोई बायर सेलर अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ना तो आप राइट टाइम और राइट प्राइस पर एंट्री कर पाओगे ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आपको उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करना है जिसमें लिक्विडिटी इनफ हो। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए जिन दो ऑप्शंस को आप ट्रेड करोगे, जिन दो स्ट्राइक्स को आप ट्रेड करोगे, वो सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त, ताकि आपकी ये जो स्ट्रेटजी है ये अच्छी तरीके से क्रिएट हो पाए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।